दोस्तों जून 4 2024 को दो बड़े काम हुए। एक तो लोकतंत्र की जीत का पर्व मनाया गया, यानी कि आपके इलेक्शंस का रिजल्ट आया। सेकंड ब्लैक डे भी उसी दिन था, क्योंकि उसी दिन नीट 2024 का रिजल्ट आया और एक बहुत बड़े स्कैम को बड़ी सफाई के साथ अंजाम दिया गया। 10 पॉइंट्स में पूरी कहानी आपको समझ में आ जाएगी जो मैं आपको समझाने वाला हूं। एक माँ बाप बड़ी मेहनत से, बड़ी उम्मीद से अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, कोचिंग के खर्चे उठाकर उन्हें कोचिंग पर भेजते हैं, सिर्फ और सिर्फ इस उम्मीद से कि मेरा बच्चा आगे चल के डॉक्टर बनेगा। लेकिन सब कुछ करने पर भी आपकी मेहनत एक तरफ रह जाती है और पैसे वाले सीट तो ले ही जाते हैं, साथ में टॉपर भी बन जाते हैं। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं आप वो भी सुन लीजिए। ऐसे ही मैं कोई बात नहीं बोल रहा हूं, जो भी बातें मैं आपके सामने रख रहा हूं उनको मैं साबित भी करूंगा। 10 बड़े सवाल आपके सामने मैं रखने वाला हूं और इन 10 बड़े सवालों के बाद सारी कहानी, सारी पिक्चर आपको क्लियर हो जाएगी। सो इन 10 बड़े सवालों में से मेरा सबसे पहला सवाल है, नीट 2024 का रिजल्ट अपने शेड्यूल डेट से 10 दिन पहले क्यों अनाउंस किया गया? रिजल्ट आपका अनाउंस किया जाना था 14 जून 2024 को, लेकिन अनाउंस किया गया 4 जून 2024 को। अब इंडिया के अंदर एक पैटर्न बहुत कॉमन है लेट रिजल्ट अनाउंस करने का, लेकिन जल्दी रिजल्ट आपका अनाउंस किया जाए ऐसा बहुत कम सुनने को मिलता है। और ऐसा एक्सपेक्ट करना एनटीए से कि वो आपके रिजल्ट को 10 दिन पहले निकाल देगी, कहीं ना कहीं ये बात मेरी तरह आपको भी खटकी रही होगी। ऐसी क्या जल्दी थी जो हर बार नहीं होती है, लेकिन इस बार हुई और आपके जो रिजल्ट है उसको चुपचाप बिना किसी को बताए अचानक से 10 दिन पहले बड़ी सफाई के साथ आउट कर दिया गया। यह एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब एनटीए को यहां पर देना चाहिए। मेरा दूसरा बड़ा सवाल है, रिजल्ट 4 जून को ही क्यों आउट किया गया? 3 जून को भी रिजल्ट आउट हो सकता था, 5 जून को भी रिजल्ट आउट हो सकता था, लेकिन 4 जून में ऐसा क्या खास था कि उसी दिन आपने रिजल्ट को आउट किया? इसे बोलते हैं प्री प्लान्ड स्ट्रेटेजी। सभी लोगों को पता था 4 जून को देश में एक ही मुद्दा चलेगा, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, और सभी लोगों की नजरें हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पर रहेंगी, इलेक्शंस के रिजल्ट के ऊपर। और अगर इसी बीच अगर आपका नीट का रिजल्ट आउट किया जाता है तो जो भी स्कैम नीट के स्टूडेंट्स के साथ हुआ है, कैंडिडेट्स के साथ हुआ है, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाएगा। और इलेक्शंस की आवाज के बीच में मासूम बच्चों की जो आवाज है उसको कोई भी नहीं सुनेगा। इसे बोलते हैं किसी और की शादी में अपनी दावत उड़ाना। बड़ी सफाई के साथ शोर में शोर मिलाकर जो रिजल्ट है उसको आउट किया गया और जो बच्चे हैं उनकी आवाज को यहां पर दबा दिया गया। सो ये एक प्री प्लान्ड स्ट्रेटेजी थी कि जिस दिन रिजल्ट आउट हो इलेक्शंस का, उसी दिन नीट 2024 का भी रिजल्ट यहां पर आउट कर दिया जाए। मेरा तीसरा बड़ा सवाल है, फाइनल आंसर की को रिजल्ट से पहले क्यों नहीं आउट किया गया? देखिए, एक रूल होता है कि सबसे पहले आपकी आंसर की आएगी, उसके बाद आपके ऑब्जेक्शंस लिए जाते हैं, उसके बाद फाइनल आंसर की आती है और उसके बाद आपका जो रिजल्ट है उसको अनाउंस किया जाता है। लेकिन यहां पर क्या हुआ कि सेम डे आपकी आंसर की भी आउट की गई और सेम डे आपका रिजल्ट भी आउट किया गया। अब ऐसी क्या जल्दी थी कि फाइनल आंसर की को रिजल्ट के साउथ आउट किया गया? आप पहले फाइनल आंसर की आउट कर देते 4 तारीख को और उसके बाद 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख को रिजल्ट आउट कर देते। अब देश में डॉक्टर्स की इतनी भी कमी नहीं थी कि आपको आनन फानन में एक ही दिन में सारे काम यहां पर करने पड़ रहे हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, शोर में शोर को दबाना था। अगर आप आंसर की लेके आते, उसके बाद आप रिजल्ट लेके आते तो कहीं ना कहीं देश शांति से आपकी सारी बातें सुनता। लेकिन इलेक्शंस के शोर के अंदर आपके शोर को दबाने के लिए एक ही दिन ये सारे काम किए गए, एक ही दिन में आपकी आंसर की भी निकाली गई और उसी दिन आपका रिजल्ट भी यहां पर अनाउंस कर दिया गया। सो ये मेरा तीसरा बड़ा सवाल है जिसका जवाब यहां पर एनटीए को देना चाहिए। मेरा फोर्थ बड़ा सवाल है, इस बार ऐसा क्या हुआ कि टॉपर्स की हाफ सेंचुरी लग गई? देखिए, 2022 के अंदर केवल 4 नीट टॉपर थे और अगर मैं 2023 की बात करता हूं तो केवल 2 नीट टॉपर थे। लेकिन 2024 के अंदर 67 टॉपर्स हैं और हर किसी ने 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स जो हैं यहां पर स्कोर किए हैं। अब ऐसा क्या हुआ कि टॉपर्स की हाफ सेंचुरी यहां पर लग गई? इसके भी 3 रीजन आपको मैं बताता हूं। या तो इस बार जो पेपर था उसका लेवल बहुत ज्यादा डाउन आया था, यानी कि 0 आउट ऑफ 0 लेवल था। लेकिन अगर ऐसा होता तो सिर्फ हाफ सेंचुरी नहीं होती, पूरी सेंचुरी आपकी लग जाती और उसमें 100-150 टॉपर यहां पर बन जाते। तो यहां पर ऐसा भी नहीं था कि पेपर का लेवल बहुत ज्यादा डाउन आया था। अब सेकंड रीजन ये हो सकता है कि इस बार मेहनत जो बच्चे हैं उन्होंने हार्डवर्क ज्यादा किया, मेहनत ज्यादा की, लेकिन
ऐसा तो होगा नहीं कि पिछली बार बच्चों ने मेहनत नहीं की होगी या उससे पिछली बार बच्चों ने मेहनत नहीं की होगी। मान लेते हैं कि इस बार बच्चों ने मेहनत ज़्यादा भी की होगी, तो 10 टॉपर बन जाते, 5 टॉपर बन जाते, 15 टॉपर बन जाते। 67 टॉपर्स अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अब तीसरा जो रीजन है, ये यहां पर मुझे लगता है कि इस पूरी कंडीशन पर फिट बैठता है कि आप घर में एसी चलाकर आराम से बैठे रहिए। 2 दिन पहले आपको एग्जाम पेपर मिल जाएगा, आप उसको घर पर सोल्व कीजिएगा। उसके बाद एग्जाम सेंटर पर आप जाइएगा और वहां पर जाकर आप अपने एग्जाम को अच्छे से सोल्व करके आइए और पूरे के पूरे नंबर 720 में से 720 नंबर आप लेकर आ जाइए। क्योंकि इस बार जो है, जो टॉपर्स की बाढ़ आई है, उसको देखकर तो यही लगता है कि इस बार ये जो बाढ़ आई है ना, ये पैसा बहाया गया और उस पैसे की पानी के बहाव के साथ जो भी जिसने भी तैरना आता था वो यहाँ पर टॉपर बनकर बाहर निकल गया, किनारे पर लग गया है। देखिए यहाँ पर आज भी वही होता है, जो पर्चियां लेकर जाएगा ना वो टॉप कर रहा है, और मेहनत वाला जो बच्चा है ना वो कहीं ना कहीं साइड पे अपने माथे को पकड़कर रोता रहेगा, क्योंकि उसके पास तो ना पैसा है और मेहनत है, और मेहनत पैसे के आगे चलती नहीं है। ठीक है ना। सो यहां पर पैसा फेंको और तमाशा देखो, ये वाली लाइन बिल्कुल यहां पर सूट बैठ रही है। और अब तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर ये चीजें हो गई हैं कि भाई इलेक्शन की आवाज के अंदर एक बहुत बड़े स्कैम को यहां पर दबाया गया है, एक बहुत बड़े स्कैम को यहां पर अंजाम दिया गया है। मेरा 5th बड़ा सवाल है कि मार्क्स जो है कैंडिडेट्स के 718 और 719 कैसे आए। अब देखिए, आपके जो नीट है उसके अंदर 180 क्वेश्चंस होते हैं। राइट क्वेश्चन के 4 नंबर मिलते हैं, रॉन्ग क्वेश्चन का 1 नंबर कटता है। अब अगर किसी कैंडिडेट ने 179 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए और एक क्वेश्चन को स्किप कर दिया तो उसके नंबर बनेंगे 716। लेकिन अगर किसी कैंडिडेट ने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया सही और एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो उसके नंबर बनेंगे 715। लेकिन हमारे 2 भाई साहब ऐसे हैं जिनके नंबर आए हैं 718 और 719। अब बड़ा सवाल उठता है, 716, 715, 720 नंबर आना तो ठीक है, 718 और 719 नंबर कैसे आए? ये उल्टी गंगा कैसे और किसने बहाई यहां पर? अब ये एक बड़ा सवाल है। यहां कभी ऐसा तो नहीं है कि चल यार 2, 4, 5 हजार तू फालतू रख ले, लेकिन 716 है ना उसको 718 कर दे और 715 को 719 कर दे। कहीं ये ऐसा तो खेल नहीं खेला गया। फनी है ना ये सुनने में, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप मानकर चलिए इस तरह से भी हुआ हो कि यार 716 मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, इसको 718 कर दे और 715 को यहां पर 719 कर दे। तो कुछ भी हो सकता है। जब इतना सब कुछ हो गया तो इस चीज में भी आपको बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होना चाहिए कि ये चीज नहीं आपकी हो सकती है। ठीक है, तो इसका भी जवाब एनटीए को यहां पर देना चाहिए। मेरा 6th बड़ा सवाल है कि एनटीए ने आखिर में ग्रेस मार्क्स क्यों दिए? क्योंकि एनटीए ने कहा है कि हमने कुछ कैंडिडेट्स को ग्रेस मार्क्स दिए हैं क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स का जो है वो टाइम लॉस हो गया था, इसकी वजह से उनका एग्जाम जो है वो भी कुछ स्टूडेंट्स का लेट स्टार्ट हुआ। इसी वजह से हमने जो कैंडिडेट्स उनको ग्रेस मार्क्स दिए हैं और इसी वजह से जो एक कैंडिडेट्स हैं इनके जो मार्क्स है ये भी 718 और 719 यहाँ पर आए हैं। सो ये भी सुनने में थोड़ा सा अजीब है, इसको भी क्लियर यहाँ पर एनटीए को करना चाहिए। मेरा 7वां बड़ा सवाल है, ग्रेस मार्क्स किस बेस पर दिए और इनका क्राइटेरिया क्या था? देखिए, एनटीए को सबसे पहले तो स्पेसिफाई करना होगा, इस चीज को हाईलाइट करके बताना होगा कि एनटीए ने कितने टाइम लॉस के लिए कितने ग्रेस मार्क्स यहां पर दिए हैं और किन किन कैंडिडेट्स को यहां पर जो ग्रेस मार्क्स है वो दिए गए हैं। क्या जो हार्ड वर्किंग स्टूडेंट था उनको भी यहां पर ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं या फिर जो 2-4 हजार फालतू दे रहे थे सिर्फ उन्हीं को ही यहां पर ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं? अब ये सारी बातें एनटीए को क्लियर करनी पड़ेगी और एनटीए को ये सारी बातें साफ साफ यहां पर बतानी पड़ेगी। अब मेरा 8वां बड़ा सवाल है, एग्जाम लीक की जो न्यूज़ थी वो एग्जाम नीट के कंडक्ट करवाने से पहले ही आ रही थी, फिर एग्जाम क्यों कंडक्ट करवाया गया? देखिए, पेपर लीक हुआ था एग्जाम से पहले, बहुत सारे जो इसमें है अरेस्ट भी हुए थे लोग, और ये सब पता था एनटीए को कि हमारा जो पेपर है लीक हो चुका है, हमारे पेपर में गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं, लेकिन इसके बाद भी एग्जाम को पोस्टपोन नहीं किया गया, कुछ स्ट्रिक्ट जो है स्टेप्स नहीं उठाए गए और इसके बाद भी जो आपका एग्जाम है वो कंडक्ट करवा दिया गया। कहीं ना कहीं ये शॉकिंग न्यूज है और सरप्राइज भी
करती है कितनी सारी इंफॉर्मेशन होने के बाद भी आखिर में आपका जो एग्जाम है उसे कंडक्ट क्यों करवाया गया। अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें एनटीए बताएगी कि आपको जो इसमें जो स्कैम हुआ है इसमें एनटीए का हाथ था या एनटीए के ऊपर कुछ प्रेशर था जिसकी वजह से एनटीए ने यहाँ पर एग्जाम को कंडक्ट करवाया और एनटीए ने स्टूडेंट्स के साथ धोखा करते हुए एग्जाम को कैंसिल यहाँ पर नहीं किया, पोस्टपोन यहाँ पर नहीं किया। मेरा 9th बड़ा सवाल है, 67 टॉपर्स में से 6 जो टॉपर्स हैं उनका एग्जामिनेशन सेंटर एक ही क्यों है। अब 6 टॉपर्स ऐसे हैं जिनका एग्जामिनेशन सेंटर एक ही था। अब ये एक ही खदान में से इतने हीरे निकलकर कैसे सामने आए। अब इस बात पर विश्वास करना उतना ही मुश्किल है जितना कि चुटकी बजाकर साउथ मूवीज की तरह गाड़ियों को उड़ा देना। अब इसकी भी डिटेल में जांच होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और एनटीए को इसके ऊपर भी जवाब देना चाहिए कि आखिर में एक ही सेंटर के 6 टॉपर्स कैसे बने। अब मेरा अगला और एक बड़ा सवाल एनटीए से है कि क्या वो अब इतना सब कुछ होने के बाद, इतने सारे प्रूफ्स उनके सामने रखे गए, इनके बाद क्या कोई बड़ा स्टेप लेगी और री एग्जाम को यहां पर कंडक्ट करवाएगी, क्या दोबारा से एग्जाम की डेट को यहां पर अनाउंस करेगी। इसके ऊपर एनटीए कोई ना कोई क्लैरिफिकेशन कब तक देगी। अब एनटीए का कहना है कि कोई भी पेपर में धांधली नहीं हुई, कोई भी स्कैम नहीं हुआ, कभी बोल रही है नॉर्मलाइजेशन हुआ है, कभी बोल रही है ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। सो इन सभी चीजों के ऊपर एक डिटेल्ड क्लैरिफिकेशन एनटीए को यहां पर देनी चाहिए ताकि लोगों को ये लगे, बच्चों को ये लगे कि एनटीए जो है वो कल भी बच्चों के साथ थी, बच्चों के हित में सोच रही थी और आज भी बच्चों के हित में सोच रही है। और अगर कहीं कुछ गलत हुआ है और एनटीए को लगता है कि हाँ ये बच्चों के साथ गलत है तो बिना एक सेकंड भी सोचे इस एग्जाम को बिल्कुल रद्द यहाँ पर कर देना चाहिए और री एग्जाम यहाँ पर कंडक्ट करवाना चाहिए, क्योंकि जिसने मेहनत की है वो दोबारा भी पेपर देगा तब भी यहाँ पर टॉप कर जाएगा और जिसने पैसे दिए हैं वो यहाँ पर ऑटोमेटिक बाहर हो जाएंगे। सो मेहनत करने वाले को तो चाहिए आप 4 बार पेपर लो तब भी कोई डर नहीं है, लेकिन पैसे वाले यहाँ पर बाहर हो जाएंगे जिसकी वजह से उस बच्चे को मौका मिलेगा, सीट मिलेगी जिसने यहाँ पर सच्चे मन से मेहनत की है, सच्चे मन से यहाँ पर दिन रात एक लगाकर अपने सपने को पूरी करने के लिए यहाँ पर मेहनत की है। सो आप सभी लोग जस्टिस फॉर नीट 2024 ये हैशटैग हर जगह आप यूज कीजिए ताकि नीट 2024 के स्टूडेंट्स जो हैं, कैंडिडेट्स हैं, उनको यहाँ पर जस्टिस मिल सके, ये आवाज सरकार तक पहुंचे और ये सरकार से उस हर एक इंसान के कानों तक पहुंचे जो अभी तक सोया हुआ है और वो भी जग जाए और खड़ा हो जाए नीट 2024 स्टूडेंट्स के हक की लड़ाई में।